हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 28। ये चैप्टर 28 जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो +1 हो, +2 हो, 10वीं क्लास हो, जिनके जो सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है। साथ में ये जो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, अगर उन्होंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है और उनका जो है सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसमें हम जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इसमें जो है चैप्टर में हम कई मायने में कई तरह की बातें पढ़ेंगे। हर तरह के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, पीईएम के बारे में पढ़ेंगे, और न जाने कितने प्रकार के जो है डिसीज होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की वजह से होते हैं। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें और क्या है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is vitamins. Vitamins is most important. Vitamins are complex chemical substance required by the body in over small amount. They do not yield energy but act a biocatalyst in the body. They are the essential for the of good health and protect the body from a various disease. They are the essential for the utilization of the other nutrients that take in our diets. The vitamins are grouped into two classes. Is the first is the water soluble vitamin or vitamin B complex and C. There is a water soluble vitamin, and the next is fat soluble vitamins or vitamin A, D, E and K. As remember now, the water soluble vitamins are B complex, C, and fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K. There is the most important vitamin here. And since the vitamins cannot be made in our body except from a vitamin D, they need to be supplied through the food and contain them. Table 2.8 is a list of the vitamins and their source as well as their daily requirement in the body. And deficiency disease and the symptom of 13 to 15 years old boy and the girls. Here showing this stable vitamin, their function, source and deficiency disease. The first vitamin daily requirement, function and the best food source and deficiency disease and symptom. The first of vitamin B, thiamines, is the daily requirement is 1.3 mg for boy and 1.2 mg of girl. There is a carbohydrate, is a water soluble vitamin. Carbohydrate metabolism, sharpness, speed, functioning of heart, nerve and the muscles. And there is a yeast, liver, milk, cheese, leaf, vegetables, meat and bowl, grains. There is a best source of food. But deficiency of here is the disease is the very disease. The symptom is a pain in his hands and the feet, swelling of the body and paralysis of the limbs and edema. There is the most important for here vitamin B1. The next is vitamin B is the riboflavins. There is a 1.6 mg boy and 1.4 mg of girl. There is a carbohydrate, protein, metabolism, keep skin healthy. There is a source of milk, liver, meat, egg, peas, yeast, whole grains and green leaves vegetable. There is a disease of the rhamphophobiasis and photophobia. There is a photophobia is most important disease here, and there is a symptom of the retarded growth and the mental disorder, cracking of skin at the corners of mouth and the lesions. Here is the most important here. And the next here, a vitamin B3. There is a vitamin B3 is a disease
is a niacin. There is a 1.8 gram on the boy and 1.5 gram is girls daily requirement. There is the coenzyme for the protein, fat and carbohydrate is a metabolism, keep the skin healthy. There is a source of fish, egg, meat, whole grains, leaf vegetables and the peanuts and bean and tomato. And there is the disease of causing pellagra. Pellagra is a very dangerous disease. There is a symptom of dermatitis, bad skin, diarrhea, loose motions, diarrhea, mental disease and the all hair. The next is vitamin B12. There is a requirement of 0.2 to 100 mg per cyanocobalamin. There is a blood formation, nervous tissue and metabolism, nucleus and acid synthesis. There is a source of liver, is a fish, cheese, milk and the eggs and the meats. There is a precocious anemia. There is the most important disease is a pernicious of anemia. There is a symptom here and the flatness of skin, breath, illness and the radiated growth and there so on. And the vitamin C is the ascorbic acid. There is a 40 gram is daily requirement. There is resistance of the infection, keep our teeth and the gum joint healthy, havings of the cuts and the world's maintenance of the connective tissue. And there is a amla is a source, is a cabbage, tomatoes, lemon, orange, mango, chilies, guava, pineapple, scotted and grams. There is a main source. And there is a disease of the scurvy. There is a there are symptoms of bloodings, gums, pain in the joint and generally weakness. There is a most important vitamin C here. The next is the fat soluble vitamin. The fat soluble vitamins here, vitamin A. The vitamin A is the requirement of daily of 750 grams per, and there is the maintenance of the vision, skin, initially for the synthesis of visual pigment. The vitamin A is the most important here. There is source of the milk, cheese, butter, eggs, cauliflowers, oil, carrot, mangoes, papaya, yellow pumpkin, Spanish, sweet potato, and so on. And there is a disease causing of night blindness, is exophthalmia, carotenoid and acid and dry skin here. There has symptom is cannot be see or dim light and the night blindness are related to the catamization and aphthisia. The one next is a vitamin D. Is a chlorophyll. There is a 200 IU is a keep of teeth and the bone healthy, absorption of the calcium and phosphorus. There is a source of milk, cheese, egg, yolk, curds, liver, oil, fish, butter, exposed to the sunlight. There is a most important source. There is a disease of the rectus in the children and the failure of the growing bone to the ossifies and the bone, legs, pigeon, chest and the stomach for the bones and painfully born as there are aspergillus as a fracture. And the osteochondritis is the adult in their disease. And the next year, there is a vitamin E, is a tocopherols. They are trace, there are astroterians and the genes of vitamins and the grain, vegetable, oil, green leaves, vegetable and the nut is a source. And there is a main causing of disease of the reproduction failure is a male and the female. The secret of the male is a macro age of the death and the embryo is during the pregnancy in a female. There is a most important here. And the next is a vitamin K. The vitamin K trace amount of clotting of blood. The clotting of blood is the main factor for vitamin K. There is a vitamin K is present here is a green leaf vegetable, soybean, tomatoes. And there is a faulty blood clotting and hemorrhages is the main disease causing here and divine blood clotting is here. Here show the diagram of the child of disease causing there is a rectus. There is a child is with the twice is a calf's leg and there is a large head and the blood is forehead and calf limbs bone and broad is abdomen and the legs defended. There is the main diseases here. The rectus is there is also is the epithelium of the ankle is enlarged. There is a child in the rectus disease is यहाँ पर दोस्तों जो हमारे समक्ष है विटामिन, देखिए विटामिन जो है कई मानने में कई इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन जो होती है बेशकली हमारे शरीर में
जो है अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसका कार्य जो है जटिल रासायनिक पदार्थ है, यानी इसका कार्य बहुत जटिल है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी जितने भी जैव होते हैं उनके सबको ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा भी करती है। ये हमारे द्वारा भोजन में लिए जाने वाले अन्य पोषक पदार्थों उपयोग में लिए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं अगर विटामिनों को हम दो भागों में वर्गीकृत करें तो आपको पता ही है कि एक विटामिन जो होती है जल में विलीय होती है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये जो होती है जल में विलीय होती है। लेकिन वर्षा में घुलनशील विटामिन जो होती है ADE देखिए ADE जो है वर्षा में घुलनशील विटामिन है और इसका यहाँ से ही कार्य स्टार्ट होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो विटामिन डी के जो अतिरिक्त अन्य विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी जो होता है सूरज के प्रकाश में अगर खड़े होने से विटामिन डी का जो है निर्माण होता है, तो ये हमारे शरीर में बनता है। उसके बाद कोई भी विटामिन हमारे शरीर में जो है नहीं बनती हैं, उनका भोजन के माध्यम से ही आपूर्ति आवश्यक होता है। आप यहाँ तालिका भी दी गई है जिसमें हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। और विटामिन उनके स्रोत उनकी दैनिक आवश्यकताओं के एवं 13 से 14 वर्ष के यानी 15 वर्ष के लड़के एवं लड़कियों में विटामिनों के अभाव के कारण होने वाले रोग और लक्षणों का विषय में भी हम करेंगे चर्चा। तो देखते हैं टेबल में हमारा क्या है। ये हमारे समक्ष जो है विटामिन उनके प्रकार और स्रोत अभाव के कारण होने वाले रोग हैं। तो इसमें विटामिन हम पढ़ेंगे, दैनिक आवश्यकता पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और आहार के अच्छे स्रोत पढ़ेंगे और अभाव से रोग पढ़ेंगे और लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा विटामिन बी, देखिए इसे जो है थायमीन भी कहते हैं। ये जो होता है दैनिक आवश्यकता जो होती है 1.3 mg लड़कों में, 1.2 mg जो होता है लड़कियों में आवश्यकता होती है। इसका जो मेन प्रकार है कार्बोहाइड्रेट, भूख बढ़ाना, हृदय तंत्रिका तथा पेशी कार्य करना। और कहते हैं इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो ईस्ट है, यकृत है, पनीर है, दूध है, पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, साबुत अनाज है। और इससे जो रोग होती है वो रोग होती है बेरी रोग देखने को मिलता है। और इसका लक्षण जो होगा हाथ पाँव में दर्द, शरीर में सूजन और हाथ पाँव के पक्षघात और शोफ यानी ओडिमा हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बेरी बीमारी होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विटामिन बी जो कि राइबोफ्लेवियंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है विटामिन B2 के नाम से भी जो है आप जान सकते हो भली भांति। इसके वजह से जो है लड़कों में 1.6 mg और लड़कियों में 1.4 mg जो है आवश्यक होता है प्रति डेली देना। कहते हैं इसको जो है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का चाय त्वचा को स्वस्थ रखने में इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं अगर दूध, यकृत, मांस, अंडे, मटर, ईस्ट, खमीर, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये जो होता है इसका मुख्य स्रोत होता है। और देखा जाए तो इसको जो बीमारी होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस यानी प्रकाश भित्ति प्रकाश से डर। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका कारण जो है कॉजिंग करता है मद वृद्धि, मानसिक विकार उत्पन्न कर देता है। और जो है मुख के किनारे पर त्वचा का जो है फटना, आंखों में शीतलन होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष विटामिन B3, इसको हम इनोएसिन भी कहते हैं। ये जो है लड़कों में 1.8 mg प्रतिदिन चाहिए होता है और लड़कियों में जो है 1.5 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो प्रोटीन बसा कार्बोहाइड्रेट अब चाय के लिए ये सहक्रियत्व होते हैं और कोई एंजाइम त्वचा के स्वास्थ्य रखने में इसका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर देखा जाए इसका स्रोत की बात करें तो इसमें मछली, अंडे, फलियां, पदार्थ, साबुत सब्जियां, साबुत अनाज, मूंगफली, सेब, टमाटर, आलू में जो है ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखिए ये सारे जो होते हैं उन सब्जियों में उपलब्ध होते हैं जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है जो विटामिन B3 हो, विटामिन 2 हो, उससे जो है कई बच्चे जो है अनभिक्त रह जाते हैं, उनको शरीर को नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं त्रिपाण सेंटर यही बात कहते हैं हर एक बच्चे को कि जो भी आपको भोजन में मिले, अगर वो आपके जैसे साध्वी भोजन है, चाहे आप मांसाहारी भोजन करते हो, अगर उस रूप में है तो आपको प्रचुर मात्रा में खाने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को जो है उसमें से अलग कर देते हैं और उसको अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से न जाने कितने तरह की बीमारी का जो है उनको समय आने पर ग्रसित हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए यही है कि जो है सभी चीज़ों को प्रचुर मात्रा में लेने की आवश्यकता है। अब देखिए इससे कौन सा बीमारी होता है, वो होता है पेलाग्रा जो है बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें त्वचा शोध हो सकती है, खराब त्वचा हो सकती है और आपको पता है कि आप त्वचा से कितना प्यार करते हो। साथ में आपको जो है डायरिया भी हो जाएगी और इसमें मनोभ्रद्र और मानसिक विकार तो रहेगी। अब देखिए विटामिन B12
थ्री जो है न सम्मिलित करने की वजह से कितनी तरह की बीमारियां होती है। जिस स्किन के लिए आप मरते हो वो स्किन आपको ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आपका शक्ल कैसा बन जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि समय रहते संभल जाइए। हर जो है मटेरियल जो आपको खाते हो प्रतिदिन, उनमें हर चीज़ को सम्मिलित करना, या आपके माता पिता बना के आपको देते हैं तो उसको बड़े है चाव से आपको खाना चाहिए, जिससे कि आप उन ऐसे ऐसे बीमारियों से आपको बचाव हो सके। उसके पश्चात है विटामिन B12। देखिए विटामिन B12 जो है सिनोकोवालास यानी एमीन्स होता है। ये 0.2 से 100 mg की आवश्यकता दोनों में ही जरूरी होती है। ये रक्त निर्माण तंत्रिका ऊतक अपया जो है नालिश के अम्ल संश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये जो है यकृत, मछली, पनीर, दूध, अंडा, मांस, इनमें जो है ये B12 जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर आप नहीं खाइएगा तो आपको बीमारी जो होगा प्रनाशी यानी घातक रक्तस्राव आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, त्वचा पीला पड़ना लग जाएगा, सांस फूलेगा और मध्य वृद्धि जो होगा, ये सबसे बड़ा इसका जो है डिसीज़ के सिम्टम होते हैं। उसके बाद हमारे समक्ष जो है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जो है एकार्बिक एसिड यानी एरोबिक एसिड का स्रोत होता है। इसको जो है हमें प्रतिदिन दोनों को, लड़के लड़कियां दोनों में 40 mg की आवश्यकता होती है। और इसके क्या कारण क्या होता है, संक्रमण के लिए प्रतिरोध करता है, दांत मसूड़े और जोड़ स्वस्थ रखता है, काटे स्थान और घावों को भरने में ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है, और संयोजित ऊतकों का रख रखाव में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो विटामिन सी होता है खट्टे चीज़ों में काफ़ी मिलता है। तो इसके लिए आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर, नींबू, संतरा, आम, हरी मिर्ची, अमरूद, अनानास, अंकुरित चना, इसमें जो होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगर मान लीजिए अगर विटामिन सी आपको नहीं मिलता है तो आपको स्क्रीवी नाम की बीमारी हो जाएगा, जिसमें जो होगा मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में सदैव दर्द रहेगा और सामान्य कमजोरी आपको महसूस होता ही रहेगा। उसके पश्चात है भाषा घुलनशील विटामिन। देखिए भाषा घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन ए होता है, इसमें रेटिनॉल यानी रेटिनॉल्स जो होती है इसमें प्रेजेंट हो रहता है, और इसमें कहते हैं 700 से 50 mg तक लड़के लड़की दोनों में आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए तो इसमें दृष्टि और त्वचा के ठीक बनाए रखना और दृश्य वर्णकों को संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। साथ में अगर देखा जाए तो इसके स्रोत के रूप में तो दूध, पनीर, मक्खन, अंडे, कैटरपिलर्स, ऑयल, गाजर, आंवला, पपीता, पीला, सीताफल, पालक, शकरकंद, ये इसमें जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगर मान लीजिए आपने इन चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया और विटामिन ए की अभाव हुआ तो आपको रतौंधी हो जाएगी, ज़ीरोफेरेनेस्मिया हो जाएगा, केरोटिनॉल हो जाएगा और शुष्क त्वचा बन जाएगी, और इसी में जो होगा आप धीमे प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, जिससे रतौंधिया हो जाएगा और एपिथेलियमियों में की जो है क्रॉनिकरण मंदता पड़ जाएगी। तो ये बीमारी काफ़ी घातक होती है, और इस बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने भोज्य पदार्थ में विटामिन बी को सम्मिलित कर लें। तो हमारा अगला जो है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो होती है कैल्सियोफेरॉल यानी कैल्सियोफेरॉल्स में आती है, और इसका जो है 200 IU के रूप में होता है, और ये दांत हड्डी स्वास्थ्य बनाए रखती है, और कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण भी ये बहुत आसानी से कर लेती है। अगर इसका स्रोत के रूप में देखा जाए तो ये दूध, पनीर, अंडे की जो है जर्दी, और जो है कॉड लीवर, ऑयल और मछली और मक्खन, धूप का सेवन करने से भी ये काफ़ी हमें विटामिन डी मिल सकती है। इसके सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन तो यही है कि आप कुछ घंटे जो है धूप में भी व्यतीत करें, इससे आपको विटामिन डी जो है प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आपका जो है हड्डी और दांत मजबूत होगी काफ़ी कैल्शियम, क्योंकि इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अगर देखा जाए बीमारी के विषय में तो इसमें जो है बच्चों में रेक्टस नाम के हो जाते हैं बीमारी, और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमेलेसिया हो जाती है, जिसमें अस्थि मज्जा धानी यानी हृदय के मुलायम हो जाना, यानी जब हमारा जो हड्डियां है वो काफ़ी मुलायम हो जाती है और फ्रैक्चर होने की चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ तक ही नहीं रुकती है, विटामिन डी की कमी से आपको जो है बुद्धिकर अस्थियों में कैल्सी भवन न होना, धनुषाकार टांगें हो जाती है, कबूतर जैसा वक्ष छीना हो जाता है, और हड्डियों का जो है नरम हो जाना भी और लगातार हड्डी टूटना भी इसका सबसे बड़ा जो है लक्षण दिखता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जो कि रेक्टस से ग्रसित बच्चे का दिखाया गया है। आप इसके देख सकते हो कि टांग जो है विकृति हो चुकी है, यानी ये कर्व शेप बनी हुई है,
मुड़ी हुई हड्डियाँ आपको दिख रही होगी, बाहर निकला हुआ पेट, उभरा हुआ माथा। तो इस तरह जो है रेक्टस बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि विटामिन डी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जो कभी धूप में रहना नहीं पसंद करते हो, एसी को ही अपना जीवन बना लिए हो, तो ये सबसे बड़ी जो है आज के समय में जो भागा-भाग दुनिया है उसमें ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है। लोगों को प्राकृतिक चीज़ों का भी आनंद उठाना चाहिए, जिससे जो है उनका सेहत, स्वास्थ्य और जो है सुचारू रूप से कार्य करने लायक बन सके। उसके पश्चात हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल ही आता है इसमें, और इसमें लेस मात्रा ही होती है। अगर देखा जाए इसके जो है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से और एजिंग विटामिन के हो सकते हैं। इसमें जो है मुख्य स्रोत के रूप में अनाज जो है, वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, गिरीदार फल, ये सारे इसके अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए ये बीमारी जो है पुरुषों तथा स्त्री दोनों में जो है प्रजनन विफलता आती है, यानी जो है फर्टिलिटी की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी विटामिन ई अगर ना हो तो जो है पुरुष या स्त्री जो है माता पिता नहीं बन सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, जो विटामिन ई के रूप में होता है। अगर देखा जाए इसकी प्रभाव तो ये पुरुषों में बंधता यानी जो है बांझपन की निशानी हो सकती है, और औरतों में गर्भपात भी हो सकती है, और स्त्रियों में गर्भाशय के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना भी इसी कारण से होता है। तो देखिए विटामिन ई कितने इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है जो महिलाओं के लेने के लिए। लेकिन कहते हैं कि आज सिर्फ किताबी बातें हैं, कोई इसका अमल नहीं करते हैं। तभी मैं एक बात हमेशा कहता हूँ ना कि जब भी आप भोजन करो, हर चीज़ को जो है उचित मात्रा में जो है ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कई तरह के जो है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल्स हमें मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के समय में लोग जो हैं काफ़ी तला हुआ चीज़ें में ही पसंद करते हैं, बर्गर, नूडल, इन्हीं में जो है जिनकी ज़िंदगी सिमट के रह गई है। आज घर में बनाया हुआ भोजन जो है, माँ भी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ये करते हैं। इवन कि आप प्रचार भी, ऐड भी देखते होंगे, उसमें भी यही बात दिखाई जाती है कि बच्चे जो है खाना नहीं खाते, भाग रहे होते हैं। तो ये कहते हैं सब सच्चाई है जिसको हम दूर नहीं जा सकते। आज जो है बड़े बड़े बच्चों को भी मैंने देखा है, माता पिता इतना प्यार से खाना बनाते हैं और बच्चे जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, और उनको जो है रेस्टोरेंट, बाहर के खाने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो कि बहुत ही घटिया तरीके से बनाए जाते हैं, और वो हमारे सेहत के लिए भी कभी भी अच्छा नहीं होता। और घर में जो है इतना साफ़ सुथरा और जो है इतना जुझारू रूप से बनाई जाती है, जिसमें हर पोषण तत्व जो होता है उचित मात्रा में विद्यमान होता है। तो ये बात आपको सोचने की आवश्यकता है और समझने की ज़रूरत है। आगे हमारा आता है विटामिन के। देखिए विटामिन के जो है क्लोरोफिनिकेनिया यानी सूक्ष्म मात्रा रूप में ये उपलब्ध होती है। इसमें रक्त को संक्रमण करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। आप सोच रहे हो कि संक्रमण होती क्या है, तो इसका मतलब है क्लोटिंग होता है, यानी ब्लड जो हमारा क्लोटिंग होता है वो विटामिन के कारण ही होता है। अगर विटामिन के नहीं लोगे तो आपको जो है अगर चोट थोड़ा सा भी लगेगा तो पूरा ब्लड जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। और कहते हैं इसमें क्या होता है, कई बंदों की मृत्यु तक भी हो जाती है, क्योंकि छोटा सा घात भी उनको जो है पूरा ब्लड लॉस करने का साधन बन जाता है। तो इसलिए विटामिन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको कहीं भी मिल सकता है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, सोयाबीन हो गया, टमाटर हो गया। आप सुन रहे होगे कि भाई ये तो जर्नल नाम है। जर्नल नाम तो है, लेकिन आप अपने भोजन में सम्मिलित ही नहीं करते हो। कभी सोयाबीन आपको पसंद नहीं आता, तो कभी आपको टमाटर पसंद नहीं आता, तो कभी आपको साग पसंद नहीं आता। तो दोस्तों अगर ऐसा करोगे तो आप कई तरह के जो है मिनरल चीज़ों से आप अनभिक्त हो जाओगे, और आपके शरीर में जो है कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो आपको समझना है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, आप बहुत बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो। अगर देखा जाए इसमें आगे, तो इसमें दोषपूर्ण जो है रक्त संकलन, रक्त स्वेत होती रहती है, यानी जो है ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। कहते हैं रक्त का थक्का देर से बनना भी इसका जो है विटामिन के का ही लक्षण दिखता है। आगे हमारा जो है मिनरल। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
जानकारी को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।